दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी जहां इंडिया गठबंधन विभाजित नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी ने बिहार में एनडीए के अपने सहयोगी जदयू और एलजेपी रामविलास के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी ने 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए गुरुवार को 9 उम्मीदवार की अपनी चौथी सूची जारी की। इस प्रकार 70 में से 68 नामों की घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी के लिए 2 सीटें छोड़ दी है। शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी अपने सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ रही है। बयान में कहा गया कि सीट बंटवारे के समझौते के तहत जदयू बुरारी सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपी आरवी देवली सीट पर चुनाव लड़ेगी। जदयू ने बुरारी से शैलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं एलजेपी जो है वो देवली से उम्मीदवार उतार सकती है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मुख्य रूप से हम सभी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने पर सहमति जताई है। अब जब सीटों के बंटवारों पर सहमति बन गई है तो हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे और आम आदमी पार्टी को जो है हराने की पूरी कोशिश करेंगे। एनडीए के सूत्रों ने पुष्टि की कि जदयू और एलजेपी अपने अपने चुनाव चिन्ह तीर और हेलीकॉप्टर पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों ने बताया कि एनडीए के एक अन्य सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी एक सीट चाहती थी और इस पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उसे सीट नहीं मिल सकी, समझौता नहीं हुआ। बिहार की पार्टियों के मामले में बीजेपी अधिक जो है समायोजन के लिए इच्छुक थी, क्योंकि राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी को यह महसूस हुआ कि उसने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस पर प्रसाद ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम एक साथ लड़े और दिल्ली के लोगों को बेहतर शासन का मॉडल दिखाएं। वहीं 5 साल पहले बुरारी के अलावा जदयू ने एक अन्य पूर्वांचली बहुल निर्वाचन क्षेत्र संगम बिहार से भी चुनाव लड़ा था। उस समय बुरारी से जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल का भी उम्मीदवार मैदान में था, जो अब एनडीए के सहयोगी है। लोजपा तब संयुक्त ने किरारी, विजवासन, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी और मुस्तफाबाद से उम्मीदवार खड़े किए। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि जदयू शुरू में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थी, जबकि जो आरएलडी भी चुनाव लड़ने को इच्छुक थी। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि मौजूदा स्थिति के अनुसार एनडीए के तहत अब 6 पूर्वांचली उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिसमें बीजेपी के 4 और जदयू तथा एलजेपी के एक उम्मीदवार शामिल होंगे। नेता ने बताया कि एलजेपी का उम्मीदवार जो है वो पासवान समुदाय से होने की संभावना है। वहीं प्रसाद ने कहा कि जदयू बिहार में एनडीए द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल करेगी। हम एनडीए के घटक हैं और बिहार मॉडल चुनावी चर्चा का हिस्सा होगा। वहीं कि गठबंधन के किस तरह राज्य का विकास किया है, एनडीए जहां भी सत्ता में रही उसने विकास की शुरुआत की है। एलजेपी ने भी सीट बंटवारे पर संतोष जताया। पार्टी ने कहा कि हमें खुशी है कि बीजेपी ने हमें जदयू जितना ही सम्मान दिया है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत जो है चुनाव में लड़ाएंगे। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि टिकट वितरण ने उन आलोचकों की बात को गलत साबित कर दिया जो दावा करते हैं कि बीजेपी पार्टियों का इस्तेमाल वोट काटने के लिए करती है। नेता ने कहा कि हमारी पार्टी जदयू और एलजेपी को उनकी सीटों पर उतना ही समर्थन देगी जितना वे अपनी सीटों पर हमारे उम्मीदवार के देंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली विधानसभा को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और बीजेपी के कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है। अब देखिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को मतदान आएगा। अब से कुछ ही दिनों बाद वोटिंग होगी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का समर्थन है, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ी है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाह रही है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़े ताकि उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो। आपको हमने कल ही एक खबर बताई थी, समीकरण समझाया था आंकड़ों के हिसाब से, और अब हमने आपको बता दिया कि एनडीए में जो है वो एकजुटता दिखाई दे रही है। क्या लगता है कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।